बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज स्ट्रीट पर इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर में शुरू होगी योगी कैबिनेट की बैठक। तो थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। संभल हिंसा की रिपोर्ट पेश होगी और बैठक में संभल हिंसा रिपोर्ट पर चर्चा होगी। डेमोग्राफी चेंज पर योगी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दे, देखिए, इससे पहले जब डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर जो रिपोर्ट है वो सामने आती है तो किस प्रकार जो सपा की ओर से निशाना साधा जाता है, सरकार पर तंज कसा जाता है कि ऐसे में सरकार को वहां पर विकास, रोजगार, इन तमाम चीजों से डेमोग्राफी को जोड़कर देखा गया। लेकिन रिपोर्ट कुछ और बयां कर रही है। रिपोर्ट ये बता रही है कि अभी तक जितनी बार जो दंगे हुए उसमें क्या आंकड़ा है हिंदुओं के मरने का और क्या आंकड़ा है मुसलमानों के मरने का। अब इसी पूरी बयानबाजी को लेकर आज जो देखिए कैबिनेट बैठक होने वाली है, किस प्रकार कोई ऐसा फैसला लिया जाता है, किस प्रकार जवाब दिया जाता है सपा को, ये देखने वाली बात रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रही, लेकिन सिर्फ यहीं तक की कैबिनेट बैठक सीमित नहीं रहेगी। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में और क्या कुछ खास रहेगा, महामंथन किस किस पर होगा, ये भी आपको बता देते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक जो होने वाली है इसमें संभल मामले की न्यायिक आयोग रिपोर्ट पर चर्चा तो संभव है ही, लेकिन नई निर्यात नीति और आउटसोर्स सेवा निगम को भी मंजूरी दी जाएगी। नई निर्यात नीति 2030 तक लागू होगी और वहीं पैतृक संपत्ति रजिस्ट्री अब 5,000 रुपए शुल्क पर होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, जिस प्रकार लगातार संभल हिंसा की जो रिपोर्ट के बाद डेमोग्राफिकल चेंज की चिंता बढ़ गई है और इसका असर यूपी के अलग अलग जिलों में, खास तौर से जो नेपाल के साथ सटे जिले हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी हमने देखा डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी डेमोग्राफी पर सेंध लगाने की कोशिश की जा रही थी। जम्मू कश्मीर में तो डेमोग्राफिकल चेंज इससे पहले ही बहुत पहले हो चुका था और वहां पर कितना गहरा असर हुआ है वो आपके सामने है। वहीं बात बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, कहीं पर रोहिंग्या आकर बस रहे, कहीं पर बांग्लादेशी आकर बस रहे हैं और उन सभी के पास आधार कार्ड है और ये आधार कार्ड देने वाले कोई और नहीं, भारत सरकार की ओर से जिन्हें नौकरी पर रखा जाता है वही लोग आधार कार्ड बांट रहे हैं। कुल मिलाकर डेमोग्राफिकल जो चिंता है वो एक बड़े स्तर पर है। और बड़े स्तर पर क्यों? क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष देश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर डेमोग्राफिकल चेंज होता है तो कई कारणों में होता है। डेमोग्राफिकल चेंज अगर होता है आयु के आधार पर होता है तो बात अलग होती है, लिंग के आधार पर होता है तो बात अलग होती है, जातियों के आधार पर भी कई जगह पर हो जाता है। लेकिन आप सोचिए, जब यहाँ पर धर्म के आधार पर जो है डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा हो, विकास के आधार पर नहीं, रोजगार के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर, तो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ी है। और इसी चिंता को लेकर बीजेपी अलग अलग मंचों से बात भी करती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, योगी कैबिनेट की बैठक में आज कुछ अहम हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। डेमोग्राफी को लेकर क्या कोई फैसला होगा या कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जो पलायन हो रहा है हिंदुओं का, जो आंकड़े बता रहे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक कड़ा फैसला लिया जाता है, ये देखने वाली बात है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब संभल रिपोर्ट जो सामने आई है, एक कट्टरवादी सोच को लेकर भी एक बिंदु है जो लोगों के जहन में घूमता है। आजादी के वक्त संभल में 45% हिंदू थे और अब सिर्फ 15% हिंदू रह गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दंगों और तुष्टीकरण की वजह से ये डेमोग्राफी बदली है, जो कि रिपोर्ट में दावा किया गया है। दंगों में हिंदुओं को टारगेट करने से ये पलायन हुआ है। रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के साक्ष्य भी मिले हैं। आजादी के बाद तेजी से डेमोग्राफी बदली है। आजादी के वक्त संभल में 45% हिंदू थे। पूरे विश्व में अगर तमाम देशों पर आप नजर दौड़ाएंगे तो तमाम देशों में आपको बहुत सारे सेकुलरिज्म वाले देश मिल जाएंगे, धर्मनिरपेक्षता वाले देश मिल जाएंगे, लेकिन माइनॉरिटीज भी वहां पर ना के बराबर रहती हैं, क्योंकि जहां पर बात धर्मनिरपेक्षता की आती है तो वहां पर कोई माइनॉरिटीज या फिर मेजॉरिटीज नहीं होती है, वहां पर हर धर्म एक समान होता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान, भारत का संविधान दूसरे देशों के अंशों से जुड़ा हुआ संविधान, भारत का संविधान जहां पर लचीला संविधान भी है तो कठोर संविधान भी है, लेकिन
अब देखने वाली बात ये रहती है कि इन तमाम चीजों के बाद संभल में क्या असर रहता है, क्योंकि भारत में जहां धर्मनिरपेक्षता है वहां माइनॉरिटीज भी है। और बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज विवाद मामले में बड़ी कार्रवाई। सीओ सिटी नगर कोतवाली प्रभारी लाइन हाजिर। पूरी गदिया चौकी पुलिस लाइन हाजिर हुई है। पुलिस लाठीचार्ज में 25 से अधिक छात्र घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, ये बड़ी खबर है जहां यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज विवाद मामले में बड़ी कार्रवाई। सीओ सिटी नगर कोतवाली प्रभारी लाइन हाजिर। पूरी गदिया चौकी पुलिस लाइन हाजिर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। यहां पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सीओ सिटी नगर कोतवाली प्रभारी लाइन हाजिर कर लिए गए हैं। पूरी गदिया चौकी इस समय पुलिस लाइन हाजिर है। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दे और ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जब यहाँ पर छात्र मौजूद थे। नारेबाजी छात्रों की ओर से की ही जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थी। स्थिति को संभालते हुए यहाँ पर हल्के बल का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन जबरदस्त लाठीचार्ज भी होता है। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे, यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज विवाद मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजय पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है, फिलहाल और क्या जानकारी? हाँ, बिल्कुल बता दें कि बीती रात में एलएलबी छात्रों पे जो है एलएलबी के छात्र और उसमें एबीवी कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में आए थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसी को लेकर छात्रों और पुलिस के बीच में कुछ नोकाझोंकी हो गई। इसके बाद में पुलिस ने जो छात्रों पर और एबीपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बांधी, जिससे कुल 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 5 लोग ज्यादा गंभीर थे जो एबीपी के कार्यकर्ता थे। उसी को लेकर आज बाराबंकी पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें सीओ को और नगर कोतवाल को और चौकी इंचार्ज समेत पूरी चौकी को हटाया गया है। वहीं जो ये जांच पूरी है वो आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार जी को सौंपी गई है। अब इसके बाद जो भी जांच में तथ्य निकल आएंगे उस पर और भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, और भी कार्रवाई की जाएगी। यहीं पर उन छात्रों से भी क्या आपकी बात हुई है जहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, उनका क्या कुछ कहना अब इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि वो भी काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे? बिल्कुल ये जो कार्रवाई की गई, छात्र भी संतुष्ट नहीं। छात्रों का ये कहना है कि हमें न्याय मिले। अभी आक्रोश देखने को मिल रहा है उनमें। बाकी जो है तो एक छात्र का पैर टूट गया है और कई छात्र घायल भी हैं। और वही जो है पुलिस घायल छात्रों की तरफ से सीओ और कोतवाल और कई पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है एफआईआर करने के लिए तहरीर दी गई। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, इस कार्रवाई के बाद जो छात्र थे उनकी ओर से संतुष्टि जताई गई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।